जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज आपका निकल करके आ गया है सीआरपीएफ के तरफ से। ठीक है, किसके तरफ से? सीआरपीएफ के तरफ से बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट एक न्यूज निकल करके आया है। इसमें ट्रेड्समैन का वैकेंसी निकाला गया है। किसका? ट्रेड्समैन का। मतलब कि ये लड़ने वाला वैकेंसी नहीं है, ये आपका बहुत तरह का वैकेंसी है। जैसे में क्या क्या वैकेंसी है यहाँ पे, तो देखिए आपको बताते हैं। हल्का सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, नीचे आ गए तकनीकी ट्रेड्समैन। बहुत सारे सीट यहाँ पर हैं। ठीक है, पहले आप सीटों के बारे में समझिए कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया। एक तो आपका निकाला गया ड्राइवर के लिए। किसके लिए निकाला गया है? ड्राइवर के लिए निकाला गया। पहले सीट समझ लीजिए। फिर उसके बाद देखिए मोटर मैकेनिक के लिए निकाला गया है। मोची है, बढ़ई है, दर्जी है, ब्रश बैंड है, पाइप बैंड है, माली है, बिगुलर है, पेंटर है, रसोईया है, नाई सह हेयर ड्रेसर है, धोबी है, जलवाहक, सफाई कर्मी, राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। और आपको सबसे बड़ा बात बता देते हैं कि ये सारे जो है सिर्फ 10वीं पास हैं। क्या है? अगर यदि आप 10वीं पास हैं और आप अपना 18 साल का एज कंप्लीट कर लिए हैं, वीडियो को अंत तक आप देखिए और इस फार्म को जरूर भरिए, क्योंकि इस सब में वैकेंसी में क्या है, भीड़ कम रहता है। इसमें भीड़ तंत्र क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम नहीं करना चाहते और चुपके से आपको ये फार्म भरना है, नौकरी ले लेना है। अब आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं, ऊपर आ जाते हैं कि इस फार्म को भरने के लिए जो डेट रखा गया है बॉस, वो कब रखा गया है। अच्छा, ये विज्ञापन की सूचना कब जारी किया गया? 8 अप्रैल को जारी किया गया। हम बिल्कुल आपको न्यूज नया बता रहे हैं। ठीक है, और आवेदन की शुरुआत जो आपका होगा फ्रेंड्स कब से होगा? 20/4/2026 से 19/5/2026 तक आप इस फार्म को भर सकेंगे। कैसे भर सकेंगे? तो आपको एकदम ऑनलाइन भरना है। मान के चलिए पटना में है, रांची में है, हजारीबाग में, कहीं पर भी है, कहीं से भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। समझ गए? पीईटी होगा, पीएचटी होगा, परीक्षा होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका आरएमई होगा। उसके बाद आपका समझिए नौकरी पक्का। यहाँ पर जो परीक्षा होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो है सैलरी आपको मोटा मोटी कितना दिया जाएगा। तो सैलरी दिया जाएगा 21,700 से 69,100। बहुत अच्छा वैकेंसी है। टोटल सीटों की संख्या देख करके मन खुश हो जाएगा आपका। 9,175 टोटल इंडिया में। ठीक है, पूरे भारत में 9,096 पुरुष का है और 79 महिला का है। महिला भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम बात करेंगे कि अलग अलग जो स्टेट हैं उसमें सीटों की जब बंटवारा हो गई तो किस में कितना बचा। हमारे जो दर्शक हैं जनरली बिहार के रहते हैं, तो बिहार के 694 हो गए। हमारे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश की भी रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश कहाँ गया भाई? उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं है। झारखंड देखिए, झारखंड वाले देख लीजिएगा 255। झारखंड में अच्छा सीट है, झारखंड में अच्छा सीट है पॉपुलेशन के हिसाब से। 255 सीट है झारखंड में। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखिए नीचे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है 1215। टोटल यहाँ पे आपका 9,096 पोस्ट है पूरे भारत के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। और सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बांटा गया। महिलाओं के लिए भी सीट यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखता है कि पायनियर विंग के लिए रिक्तियाँ। पायनियर के लिए जो है पुरुष का 20 सीट है। जो राजमिस्त्री है उसी को पायनियर कहा जाता है, समझे? तो उनके लिए भी यहाँ पे सीट रखा गया है स्पेशल राजमिस्त्री करने के लिए। निवासी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे होना जरूरी है फार्म भरने के लिए। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है ना, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार। फार्म भरने से पहले जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए एलिजिबल कौन व्यक्ति होंगे फार्म भरने के लिए। नागरिकता किनका होना चाहिए? तो जो भारतीय हैं, हम लोग तो सब भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, सब लोग भारतीय हैं। जो भी भारतीय हैं इस फार्म को भर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंडीशन है, अयोग्यता है। कोई वैसे व्यक्ति जिन्होंने शादी कर लिया है, एक पति या फिर एक पत्नी रहने के बावजूद भी दूसरा, वो नहीं भर पाएंगे। समझ गए? इस तरह का कुछ इसमें दिया गया है। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा के बारे में समझिए कि अगर यदि आप सिपाही, आप अगर यदि ड्राइवर वाला फार्म भरना चाहते हैं, ठीक है, ड्राइवर है ना, ड्राइवर वाला फार्म भरना चाहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए? 1/1/2026 को 1/1/2026 को 21 साल से 27 वर्ष होना चाहिए। माने कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/1/1999 से पहले और दिनांक 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट आपका बच गए हैं सभी के लिए एज में डिफरेंट है। यहाँ पर 18 साल से 23 साल माने कि 2/1/2003 से पहले और दिनांक 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आप सर्टिफिकेट अपना ओबीसी ST SC बना के रखेंगे तो
समझे। उसके बाद यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए भी अलग से सारा कुछ दिया गया है, प्रावधान किया गया है, समझे। अब आपको हम ले करके चलते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। सर आप तो बोल रहे थे 10वां पास चाहिए, तो 10वां पास ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए कुछ डिफरेंट चाहिए आपको। देखिए सभी ट्रेन्स के लिए दो ट्रेन्स को छोड़ करके, किसको किसको, मैकेनिक मोटर वाहन और चालक को छोड़ करके, बाकी सभी के लिए पहले हम बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक पास। ठीक है, मैट्रिक पास है तो भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप मैकेनिक वाला या फिर चालक वाला भरना चाहते हैं, चालक वाला में देख लीजिएगा शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में क्या है कि इसमें भी न्यूनतम मैट्रिक ही मांगा है, लेकिन तकनीकी में क्या मांगा, भारी परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप एक लाइसेंस दो तरह का बनता है, एक बनता है लाइट और एक बनता है हैवी। ठीक है, LMV और HMV, तो HMV होना चाहिए। मोटर वाहन मैकेनिक के लिए इसमें 10+2 होना चाहिए, है ना, और कम से कम मैट्रिक अभी 10वीं कक्षा पास उसके बराबर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता इसमें कुछ मांगा गया, क्या मांगा गया, राष्ट्रीय या फिर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण, माने कि ITI अगर यदि आप किए हैं, प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि संबंधित ट्रेन से 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी, माने कि आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अन्य ट्रेन के लिए हम सबको बता दिए। जो राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री के लिए ये वाला है ना, कम से कम जो है सभी ट्रेन में निपुणता होना चाहिए, है ना, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और ट्रेड प्रमाण पत्र रखने वाले को वरीयता दिया जाएगा, समझे। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन करना है 20/4/2026 से 19/5/2026 तक। अच्छा, इसको भरने के लिए 100 रुपये का फ़ी भी रखा गया है। 100 रुपये फ़ी किसके लिए रखा गया है, जनरल और OBC के लिए। बाकी ST से SC, भूतपूर्व सैनिक और सभी वर्ग के महिलाओं को यहाँ पे छूट दिया गया है, उनका जो है किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, समझे। उसके बाद आपको हम बता देते हैं इसका जो मान के चलिए सारा कुछ होगा वो कहाँ होगा, झारखंड वाले लोग ध्यान देंगे, झारखंड वाले का यहीं पे होगा, रेम्बा धुरवा रांची, पोस्ट ऑफिस धुरवा, जिला रांची, समझे। तो यहाँ पे आपका सारा फिजिकल वगैरह होगा, ये एड्रेस अभी ही दे दिया गया है। उसके बाद आपका जो है, हाँ ये देखिए, ये आपका PET बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसी में तो आपका क्या है, सब कुछ है। अब यहाँ पर समझ लीजिए तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रहेंगे, सिपाही, चालक सिपाही, मोटर मैकेनिक, वाहन सिपाही, माली सिपाही, पेंटर सिपाही, बढ़ई सिपाही, ब्राउन्स बैंड, पाइप बैंड सिपाही, मोची, दर्जी, बिगुलर, कोई भी रहेंगे। यहाँ पर आपका जो बॉस रनिंग होने वाला है 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। कितना में, 24 मिनट में 5 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर यदि स्टेमिना अपना बना लेते हैं, डेली प्रैक्टिस का, रनिंग कर प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा का, तो आप आराम से 5 किलोमीटर 24 मिनट में आप आराम से दौड़ जाएंगे। महिला अगर यदि हैं तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना, पैदलों चलिएगा दीदी लोग तो हो जाइएगा, ठीक है, पास। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें दिए गए हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो रसोईया रहेंगे, जलवाहक रहेंगे, और नाई ड्रेसर रहेंगे, धोबी रहेंगे, है ना, महिला सिपाही, सफाई कर्मचारी, उनको 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और महिला रहेंगे तो 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर। जो राजमिस्त्री रहेंगे उनको 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया रनिंग। उसके बाद आपका इसमें छाती का माप किया जाएगा छाती का, और हाइट क्या रहना चाहिए, तो हाइट किसी भी पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, जनरल OBC के लिए, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। और उसके बाद छूट दिया गया है, अगर यदि आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 162 सेंटीमीटर, और महिला है तो 150 सेंटीमीटर, 162.5 है, ठीक है। तो देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए छूट भी रखा गया है। छाती कितना होना चाहिए, तो छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, 5 फुला करके 81। जो महिला है उनका छाती का माप नहीं होता, आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉस हो गया परीक्षा के बारे में। आप अगर ये रनिंग वनिंग सब कुछ निकाल लेते हैं तब का एक परीक्षा होगा 100 नंबर का, जिसमें
रीजनिंग का 25 रहेगा, गणित का 25 रहेगा, सामान्य ज्ञान का 25 रहेगा, गणित का 25 रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करिएगा, उसका 25 रहेगा। 2 घंटा का परीक्षा आपका होगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर यदि आप सही करते, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप एक गलत कर देते हैं तो 0.25 का कट जाएगा, माने कि 4 गलत किए तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यही समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका था बॉस CRPF के बारे में। अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो एक बार पूरी तरह से डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद जो है आप इस फार्म को भरिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।